नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त रमन। हाउ टू मेडिटेट सीरीज़ में आज हम बात करेंगे कि हमें अध्यात्म की तरफ क्यों जाना है, जाने का पर्पस क्या है, रीज़न क्या है। अब दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो अध्यात्म में आना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमें दुनियावी सुख मिले, पैसा मिले, शोहरत मिले। हम परमात्मा को पाने की कोशिश करेंगे तो हमें ये सब चीज़ें भी मिल जाएंगी। तो ऐसा नहीं है। अगर आपका यही लक्ष्य है तो आप अध्यात्म की तरफ मत आइए, क्योंकि ये बहुत ही छोटा लक्ष्य है। और अगर आपको समझ आ गया है कि हमें इस जन्म और मरण से छुटकारा चाहिए, दोबारा जन्म नहीं चाहिए, इसलिए हमें अध्यात्म चाहिए, तो आप ज़रूर अध्यात्म में आइए और आप ज़रूर सफल होंगे। क्योंकि अध्यात्म का अर्थ है अपनी आत्मा का अध्ययन करना, अपनी आत्मा को पहचानना। क्योंकि हमने सारा जीवन इस शरीर को जानने में लगा दिया। जो अंदर आत्मा है, हमारे आत्मा रूपी जो अंश है, उसको कभी नहीं हमने पढ़ा, कभी नहीं समझा। क्योंकि वो तो हमेशा रहती है। ये शरीर बदलता रहता है, वो फिर भी रहती है। हमने कभी उसकी तरफ माइंड नहीं लगाया कि वो क्या चाहती है। और हमारे अगर अंश अंदर एक इतना इम्पॉर्टेंट अंश है, हमने उसको कभी समझा नहीं, पढ़ा नहीं। तो जब अध्यात्म में आप उतरते हैं तो आपको समझ आता है कि जो आपके शरीर में आत्मा है वो उस परम आत्मा का ही अंश है, जिसको हम परमात्मा बोलते हैं। क्योंकि ये आत्मा है और जो सबसे बड़ी आत्मा है वो परमात्मा है। तो हमारा टारगेट यही होता है कि जीते जी हम अपनी इस आत्मा को उस परम आत्मा में मिला दें। तो ये अध्यात्म में हमें सिखाया जाता है। और उसके साथ साथ हमें ये भी बताया जाता है कि जब इस आत्मा को हमने उस परमात्मा से मिला दिया, अब जब हम मोक्ष चाह रहे हैं तो साथ में हमें अपने कर्म भी पूरे करने हैं। क्योंकि बिना कर्म पूरे किए हमें मोक्ष नहीं मिलेगा। और तीसरी चीज़ जो हमें चाहिए अध्यात्म में उतरने के लिए, एक तो सबसे बड़ा दृढ़ संकल्प, और दूसरा हमें चाहिए एक गुरु का साथ। अब संकल्प तो आप बना लेंगे कि मुझे अध्यात्म में उतरना है और मुझे समझ आ गया है इस जीवन मरण से छुटकारा चाहिए। पर जो दूसरी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है अध्यात्म में, एक गुरु का होना। क्योंकि बिना गुरु के जीते जी आप अपनी इस आत्मा को उस परमात्मा से नहीं मिला सकते। गुरु आपको हर तरीके से हेल्प करता है। आपको एनर्जीज देता है, आपको ऊर्जा देता है, आपकी बॉडी में इतनी एनर्जी देता है कि आप जब मेडिटेट करते हैं आपकी ये जो सोल है, जो आत्मा है, उस परमात्मा से मिल पाए, ये भी देता है। गुरु आपको ये भी सिखाता है कि साथ साथ आपको अपने कर्म भी पूरे करने हैं और कोई कर्म बंद नहीं बनाना। और सबसे बड़ी बात, ये जो दुनिया, ये जो माया है, ये जो मेला है, गुरु उससे भी लड़ने का तरीका समझाता है। आपको हर मोमेंट पे आपको समझाता रहता है कि ये जो पैसा है, दौलत है, शोहरत है, जितनी आपको जीवन में ज़रूरत है वो बनाओ, पर उससे ज़्यादा मन मत लगाओ। वो धीरे धीरे आपको मैसेज करता रहता है। वो एक आपके गाइडिंग फोर्स होता है। जहाँ भी आप भटक रहे होते हो, जहाँ भी आपको सपोर्ट चाहिए होती है, वो आपको अपने तरीके से समझा देता है कि देख, तू गलत रास्ते पे जा रहा है, जो तेरा संकल्प था ये उससे बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो वो आपको फिर वापस उसी रास्ते पे ले आता है। तो गुरु की महिमा को तो अगर आप वर्णन करना चाहोगे तो कभी भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि उसके बदले गुरु आपसे कुछ नहीं लेता। वो आपको हर चीज़ देता है, उस परमात्मा से मिलाने के लिए आपको ऊर्जा देता है, ज्ञान देता है, हमेशा आपके साथ खड़ा हुआ है, पर उसके बदले में कुछ नहीं लेता। तो ये गुरु की महिमा है। तो अगर आपको अध्यात्म की तरफ उतरना है तो पहले समझिए कि आपको इस जीवन में क्या चाहिए। अगर आप सिर्फ सुख चाह रहे हैं, उसके लिए आ रहे हैं, तो शायद आप खुश ना हो, क्योंकि अध्यात्म उसके लिए नहीं है। क्योंकि गुरु आपको ये भी समझाते हैं कि जो लोग अध्यात्म के मार्ग पर आते हैं उनको कभी कभी अपने कर्म पूरे करने के लिए दूसरों लोगों से ज़्यादा दुख भी मिलता है और दूसरे लोगों से ज़्यादा सुख भी मिलता है। तो पहले आप विचार कीजिए, समझिए कि आपका पर्पज़ क्या है, सोच समझकर इस पथ पर आइए। पर मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ, जब कभी किसी इंसान को समझ आती है, चाहे उसके आखिरी टाइम में आए या अगले जन्म में आए, द ओनली पर्पज़ इज़ कि आपको अपनी इस आत्मा को उस परमात्मा से मिलाना है और उसमें जाके वापस मिल जाना है और इस जन्म मरण से छुटकारा पाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।